काम हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो। विराज ने उस फाइल को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखा है। उसकी सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं उस फाइल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। मिस निशा, आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी। व्हाई नॉट? आइए अंदर आइए। सर वो आपने कल कहा था ना कि अगर मुझे आपसे कोई बात करनी हो तो वो। यस यस, why not? Please come sit. Sit. Just relax और खुल के बताइए। सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो। मिस निशा, हम सब की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम खुद डील नहीं कर पाते। किसी की मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि उस इंसान की हिम्मत दिखाता है, खासकर तब जब वो किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड इंसान से ली गई, जैसे मैं। मिस निशा, मैंने साइकोलॉजी में डिग्री ली है। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद या काउंसलिंग कर सकूं, I'll be very happy. मिस निशा, एक बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो बात या हादसा हमको परेशान करता है, उसके बारे में जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं, हम उतनी जल्दी उससे बाहर आ सकते हैं। मिस निशा, एक्चुअली आज बहुत कुछ हुआ है एकेडमी में, राइट? क्यों ना हम कल सुबह से एक फ्रेश सेशन आपके संग शुरू करें? Does that sound okay? ओके सर। ग्रेट। सो हम कल सुबह से सेशन शुरू करेंगे। मिस निशा, आपको जरूर विराज ने कहा होगा मुझसे आके बात करने के लिए। हाँ सर। ओके, सी यू टुमारो। बाय सर। मैंने कहा था ना, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूं। विराज की लाइफ की कमजोर कड़ी अब मेरे हाथ में है। छोटे हुक्म का बड़ा इक्का, जो उसके बहुत करीब है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब विराज सिंह राठौड़ को मेरे हाथों बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मानो या ना मानो विराज, पर हम और प्रियंका ही तुम्हारी फैमिली है। तुम
पहले ही अकेली जिंदगी जी रहे हो, तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। वो किसी से बात करते और ना ही उनके पास कोई बात करने के लिए। कितने अकेले होंगे ना वो। उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिनसे वो बहुत सारी बातें करे, खुलकर, बिना फॉर्मेलिटी के। कैसे हेल्प करूं विराट सर की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बंटी, तू ये क्या कर रहा है? निशु दी प्लीज, मुझे आपका फोन दो ना खेलने के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। निशु दी बिल्कुल भी नहीं, बैग दे। नहीं, बैग दे। बंटी रुक जा। नहीं, बैग दे ना प्लीज। बंटी बैग दे। निशु दी प्लीज। अब बैग दे, छोड़। कोई मुझसे इस घर में प्यार ही नहीं करता। देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना घर बनाऊंगा और किसी को नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ आधे घंटे, ठीक है? अब तो घर मैंने देखा ना। इसी निशु दी, आपका थोड़ा सामान गिर गया, वो पहले उठा लो। बंटी के बच्चे, ये बंटी भी ना। कभी कभी अपनों के दिल में जगह बनाने के लिए हमें मुखौटों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी अनजान अनदेखे चेहरे से भी हमें एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। तो छुप के भी मदद की जा सकती है। हाँ, क्यों नहीं। बस इतना याद रहे कि मदद दिल से हो और किसी ऐसे के लिए हो जो हमारे दिल के करीब हो। फील तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हेल्प की नहीं, साथ की जरूरत होती है। आइडिया। पता नहीं जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, बस किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहती। प्रिया विराज जी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई 19th सेंचुरी में पहुंच गई हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैड आइडिया। क्या करूं? मिल गया विराट सर का आइडिया। दो दोस्त। नहीं यार, अब तो बेचारे। अब मुझसे बात करो। क्यों करेंगे तुझसे बात? दोस्ती अनलिमिटेड। तो प्रीपेड वाली फीलिंग आ रही है यार। और राइट में नहीं यार निशा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम हो। क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो? ईमेल वाली फीमेल, परफेक्ट हो। पर अब लिखो क्या? मेरे अकेले दोस्त आओ दुखेले हो जाए। छी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नो वे। आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी लाइफ में जबरदस्ती घुस रही हूँ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। काश मैंने स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग पे ध्यान दिया होता। मैं तो निशा हूँ, इधर से बात करने के लिए। निशा की पर्सनैलिटी छोड़कर
कोई और कैसे बनूंगा? कोई तो हेल्प करो यार। निशु, निशु, अगर तूने अगली बार बंटी को गेम खेलने के लिए मोबाइल दिया ना, तो सिर्फ उसकी नहीं तेरी भी टांगे तोड़ूंगी मैं। उसने अभी तक होमवर्क फिनिश नहीं किया और तू उसे बिगाड़। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही है तू? जिस आइडिया का मुझे घंटों से तलाश था ना, वो मुझे आपको देख के मिल गया। किसी ने सही कहा है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। माँ, आई लव यू माँ। क्या आइडिया? क्या कर क्या रही है तू? कुछ नहीं। अपने किसी खास दोस्त को मेल लिख रही है? हाँ तो? हाँ तो नहीं, वही तो क्या? मैं ना अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, आप ना मतलब दिमाग मत चलाओ। ठीक है, बस मेल निकलने के बाद अगर तुझे चेक करवानी हो तो मैं और आधे घंटे जाग रही हूँ। निशु, जो कुछ भी करेगी ना, जरा सोच समझ के करना। हाँ माँ, सोच समझ के ही कर रही हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब माँ 1 महीने के लिए नानी के घर गई थी। मैं रोज रोती थी। तब माँ ने मुझे एक दिन ये चिट्ठी लिखी। माँ भले किसकी भी हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ का ये लेटर मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। मुझे मेरे ईमेल की शुरुआत तो मिल ही गई है। थैंक यू माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।